ये वाला एग्जांपल ये याद रख सकते हो जो मैंने यूज़ किया था। देखो ए का यूज़ तभी होगा, या आपका एन का याद कर लेना, ठीक है। एन का ऐसे याद करना आपका आ ई उ ऊ ए ओ आ। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, देखा, इस ट्रिक से याद रखना। आ आ ई ओ ए ओ ये वाला गाना से ना तो ये याद कर लो। ई ओ ए ओ आ से हो जाएगा ये, ठीक है। और बाकी उसके बिना जो रहेगा वो सब में ए लग जाएगा, और ये सब में गाना में क्या लगेगा, एन लगेगा। तो ऐसे दे सकते हो, ठीक है। एम ए एम मतलब ए आ रहा है ना, ए एम ए के लिए मैंने क्या बोला था, एन लगेगा। तो सब चीज़ से भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़, ठीक है। नहीं तो स्टाफ 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 ई स्टाफ, ठीक है, स्टाफ ये वाला है ना, तो उसके नीचे क्या है, आपको ये लगाना है, स्कूल, ठीक है। और दा किसमें लगाना है आपका, ये देख लो, पहाड़ के नाम में, नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, धामों के नाम से पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले, ग्रंथों मतलब बुक के नाम से पहले, आपका विकसित विकसित देश के नाम से पहले, विकसित जो हो गया देश, फिर आपका देश के नाम से पहले, फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले था। ये सुपरलेटिव वाला एग्जांपल अभी आया था, ठीक है, तो उसमें लगाना ज़रूरी था, देखा ना। ये चीज़ आप लोगों को जान गए तो ये सब पॉइंट हो जाता है, कुछ उतना कुछ खास नहीं है। फिर महान व्यक्ति गांधी जी ये सब हो गया। फिर देश भक्तों के नाम से पहले, ठीक है। फिर आपका आता है सात अजीबो अजूबा, सात अजूबा, जो जैसे ताजमहल हो गया, ये सब हो गया उससे पहले, ठीक है। ये सब चीज़ अब रट लिया तो हो गया। जो पहाड़ से पहले लगता है, नदियों से पहले। ये सुपर डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एग्जांपल ये दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद कर लिया तो हो जाएगा। बार बार इसको सुनो, जो किसके पहले लगता है। देखो, आई हैव सीन दी ताजमहल, दी आता ताजमहल, अजूबा है ना, सात अजूबे से पहले। या डेवलप कंट्री, अमेरिका डेवलप कंट्री है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट पर्सन, देखा, ये एक ग्रेट पर्सन। फिर अगर नदियों से पहले देखा, रिवर, गंगा रिवर से पहले लगता था, ठीक है। ऐसे आप लोग को याद करना है, ठीक है, याद करके आगे जाना। और एक बात को हर बार बोलने से उसमें डाला जाए, आई वॉच ए मूवी यस्टरडे, मैंने देखा, ठीक है, आई वॉच ए मूवी यस्टरडे, और मूवी वाज ए गुड, ऐसे नहीं होगा, दी मूवी वाज ए गुड, क्योंकि बार बार वो बात को रिपीट कर रहा हूँ ना। और दा का सेकंड केस है, कब यूज़ करना है, अगर कुछ चीज़ आपको माइंड में नहीं है, जैसे आई लाइक दी टी बोलता है, आई लाइक दैट टी नहीं बोलता है, ठीक है। आई लाइक दी टी बोलता है, लाइक दैट नहीं बोलता, दैट नहीं बोलता है, ठीक है। तो ये गलत है, अगर माइंड में नहीं है वो चीज़ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग दा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है, तो इसमें क्या लगा, दा लगा, ठीक है। ये टॉलेस्ट ई एस टी आ रहा है ना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए दा लगा। ये भुज खलीफा, दी भुज खलीफा इज़ दी टॉलेस्ट मतलब कंपेयर करना है पूरा वर्ल्ड के बिल्डिंगों से, तो ये क्या था, टॉलेस्ट, दी टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव नदियों के सामने, मैंने बोला था, ग्रंथों के सामने, मतलब बुक या भाषा, कोई अगर स्टेट का भाषा बोले, लैंग्वेज के सामने नो आर्टिकल होता है, आपको याद रखना है। नो आर्टिकल भी कुछ ऑप्शन में रहेगा आप लोग का, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग को ठीक जाना है। देखो, ये वाला सीखने के बाद, कॉन्फिडेंस आने के बाद अभी ये सब लगाओ। ये सब लगाने से आपको क्या होगा, आपको आइडिया मिलेगा। देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द यूनिक वॉच। मैंने यूनिक का क्या बोला था, यूनिक का आवाज़ क्या निकलता है, वाई डबल ओ निकलता है, तो यूनिक। और यूनिक हमेशा एक ही चीज़ होता है, तो इसमें क्या होगा, कॉन्सोनेंट यूज़ होगा, क्या होगा, ए, ठीक है, ए यूज़ होगा। इसको मैं सही आंसर से ला दे तो देख सकते हैं, ए इज़ दी सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको आपको ये इधर में लिखा हुआ वो यूनिक जो है वो भावल यू है, पर यू ऐसा बात नहीं है, पर ये साउंड क्या देता है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वाई पहले आता है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक पे है, ही स्पीक ही स्पीक ट्रूथ, ठीक है। उसने स्पीक
क्या? ट्रूथ, ठीक है। सच्चा, उसने सच्चा बोला, ठीक है। ही स्पीक दी ट्रूथ, ठीक है। दी ट्रूथ होगा, ठीक है। दी ट्रूथ होगा, क्यों होगा दी ट्रूथ? आप इधर देख सकते हैं। पहले तो ये बता दूँ, दी जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल में आता है, और वो जो है वो पॉइंटिंग करता है किसी को, सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को। मैंने बताया था दी किसके लिए यूज़ होता है, सम पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है। दी यूज़ होता है पहाड़ का नाम, ग्रंथों का नाम, ये सब। पर लैंग्वेज के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, भाषा के आगे। वो तमिल भाषा बोल दे या फ्रांस भाषा बोल दे, उसका कभी दी नहीं लगेगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये दी जो इसमें लगा है, क्योंकि वो हमेशा ट्रूथ बोलता है, ऑलवेज लिखा हुआ ना, ऑलवेज, ठीक है। वो हमेशा क्या बोलता है? ट्रूथ बोलता है, ऑलवेज लिखा हुआ ना, देखो सेंटेंस में क्या है, ऑलवेज। मतलब पहले से बात आ रहा है हमेशा, तो वो दी ट्रूथ, मैंने बोला था ना, जो बात हमेशा आता है उसमें दी लगता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद करना है, आगे जाके आगे देखते हैं आगे क्या है।
पढ़ा रहा था, देखा ना, इसमें ही ऑलवेज स्पीक ट्रू, वो पहले से ही बोल के आ रहा है, वो फोकस देखे बोलना चाहता हूँ। स्पीक दी आएगा, दी ट्रूथ, ठीक है। मैं फोकस देख के बोलना चाहता हूँ, वो हमेशा सच्चा बात बोलता है, तो इसमें फोकस दिखा रहा है और पुराना बात भी हमेशा बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना था, ठीक है। तो इसमें से आपको ये सब सुपरलेटिव, ये सब जो मैंने पढ़ाया था वो भी याद रखना था, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको देख के जाना है। देखा इधर एक चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर स्पेसिफिक आइडेंटिटी और स्पेसिफिक आइडेंटिटी ना जाने तो उसमें ए और एन लगाना है। अगर वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी हम लोग जाने तो उसमें दी लगाना है। और ऑल द थिंग्स इन जनरल, उसमें नो आर्टिकल होगा। मैंने बताया कॉमन नाउन के लिए जब मैन गर्ल ये सब हो जाता है, एनिमल, तो ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है। विशेष पहचान का ज्ञात ना हो तो हम लोग का ए एन लगाते हैं, और विशेष पहचान का ज्ञात हो तो दी लगाते हैं। मैं पॉइंटिंग करके फोकस करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखो इसमें क्या है, तो इसमें गलत क्या है, इसमें ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इधर एम ए बोल रहा है ना, एम ए, तो आप कैसे बोलेंगे, एम एम, तो एम एम ए एम, एम का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, ए एम, एम ए, उसको ए बोलोगे आप, एम, तो ए आ रहा ना, ए क्या है, भावल है, तो इसमें क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो ये आप लोगों को सोचना था, ठीक है, यही आप लोगों का गलती है, यही इसमें सोचना था। शायद मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि आपका प्लूरल के साथ ए और एन नहीं बैठता, पर आपका सिंगुलर और प्लूरल के साथ आपका दी बैठता है, ठीक है। दी बैठाना है प्लूरल और सिंगुलर के साथ, दी बॉयज़, एस लगा देना, एस वाला, पर ए और एन के साथ नहीं बैठता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इधर में जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्या निकालना था, देयर वाज ए इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर टू दी एनवायरनमेंट होगा, दी एन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये आप लोग एनवायरनमेंट आपका एक सिंगल नाउन है, बिफोर सिंगल नाउन एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट एक सिंगल नाउन है, एनवायरनमेंट तो बहुत सारा चीज़ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, तो एक सिंगल नाउन के आगे दी बैठता है, तो आपको ये याद रखना था। या कुछ ऐसे खास चीज़ को बारे में बोल रहा है ना, टू दी डेंजर अबाउट दी इन द न्यूज़पेपर अबाउट दी डेंजर टू दी, देखा ना, फोकस करके बोल रहा है, हाईलाइट करके बोल रहा है। तो हाईलाइट करने के लिए क्या बोल रहा है, किसको ऊपर हाईलाइट है, एनवायरनमेंट के ऊपर हाईलाइट है, तो दी होगा। मैंने बोला था हाईलाइट करने से या तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन के बारे में बोलने से उसमें दी लगता है, तो ये चीज़ कुछ याद रखना। तो आपको हियार का प्रोनाउंसिएशन देख पा रहा है ना, EUH, हियार, ठीक है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो आप लोग का यह हिंदी वाला आप लोग यार कर लो, हिंदी से क्या हो जाएगा, ही ई आ रहा है ना, ही, तो ई क्या होता है, ही, ठीक है। तो ई क्या होता है, आपका भावल में गिना जाता है, तो आपको इधर क्या गलती हो जाएगा इस सेंटेंस में, आपका इधर एन लगना चाहिए था, एन, ठीक है, एन लगना चाहिए था। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको को याद करना था। जैसे कि ये एग्जांपल देख सकते हो, अरिजीत इज़ ए मोस्ट यूनिक सिंगर, इसमें इम्पोर्टेंट करके चेंज करके सेंटेंस लिखते बोला, क्या होगा, अरिजीत इज़ ए यूनिक क्या मैंने बोला था, यू वाई डबल ओ एक कॉन्सोनेंट का आवाज़ दे रहा है, तो आपको लगाना था ए, यही डिफरेंस था और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कोलकाता इज़ ए कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोलकाता एक आपका पॉपुलर सिटी या जगह का नाम है, तो मैंने बोला था, क्या बोला था, कोलकाता इज़ दी क्योंकि सिटी और ये प्लेस का नाम आ गया ना, तो ये जो पहचान वाला फेमस चीज़ होगा, फेमस चीज़ के बारे में दी लगाना है, मैंने बोला था पहले भी। और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल उसके बारे में ज्ञात है, उस विषय के बारे में हम लोग ज्ञात है, जो चीज़ का नाम बोलूँगा उसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और ए और एन इंडिफरेंट इसलिए बोलते हैं उसके बारे में हम लोग को उतना ज्ञात नहीं है, तो ये चीज़ है, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना है।